मेरे पापा की गर्लफ्रेंड है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? हम अच्छे उम्मीद करते हैं कि आप भी अच्छे होंगे। मैं रुबी हूँ। मैं विकास। स्वागत है आपसे हमारे यूट्यूब चैनल मिस्टर मिसेस बुमलिक पर। जितने लोगों ने भी आप लोगों ने हमारी स्टोरी सुनी, हमारे बचपन की स्टोरी, हमारी माँ की स्टोरी, तो आप में से 100% लोगों ने सिंपैथी जताई और हमें प्यार दिए और काफ़ी लोग तो रो भी रहे थे। तो अगर आप लोगों में से किसी ने अगर वो स्टोरी नहीं देखी है अभी तक, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अभी तक जितने भी स्टोरी शेयर किए हैं वो सारा आपको देखने को मिल जाएगा। उस प्लेलिस्ट का नाम है लव प्लस रियल लाइफ स्टोरी, तो आप लोग वहाँ पे देख लीजिएगा। उस वीडियो की कमेंट में आप में से काफ़ी लोगों ने कुछ सवाल किए हैं, जो कि आप लोगों ने इच्छा जताई है कि आपको उसका जवाब मिले। तो आज हम इस वीडियो में आपके सारे सवालों का जवाब दे रहे हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारा पहला कमेंट है प्रियंका कुमारी। उन्होंने लिखा है, भैया इतना कुछ जब हो रहा था आप लोगों के साथ, तो आप सब पुलिस कंप्लेंट क्यों नहीं किए? दोस्तों, हम चाहते तो आप लोग का कमेंट का रिप्लाई हम कमेंट में भी दे सकते थे, बट वो कमेंट में इसलिए नहीं दिए क्योंकि एक लोग जो कमेंट किए हैं, जो सवाल किए हैं, वो सवाल ना जाने कितने लोगों के हैं और वो लोग कमेंट नहीं किए थे। इसलिए हमने इस कमेंट वाले वीडियो बना रहे हैं ताकि जिन जिन लोगों को भी ये सवाल हो उनको उनके आंसर मिल सके। मेरी माँ जो है वो बोलती है कि क्या फायदा होगा पुलिस कंप्लेन करके, और पुलिस कंप्लेन हम किसके खिलाफ करें? वो हमारे अपने हैं, मेरे पति हैं, जैसे भी हैं, मतलब समझ सकते हैं ना। हिंदू धर्म के हैं हम लोग, और गांव देहात की महिलाएं ऐसे ही होती है कि उनके लिए उनके पति ही सब कुछ होती है, चाहे वो मारे पीटे जो भी करे। हमारा नेक्स्ट कमेंट है हिमानी पाल। उन्होंने लिखा है, आप अपनी माँ को अपने साथ क्यों नहीं रखते हो? भैया अपनी माँ को अपने साथ ही रखो आप। हम अपने माँ को अपने साथ आज नहीं, आज से 3 या 4 साल पहले जब मुझे घर से निकाला गया था, तभी मैंने अपने माँ को कहा था कि माँ चलिए हम लोग यहाँ से चलते हैं। लेकिन मेरी माँ बोली कि नहीं, मैं इतनी जिंदगी जब यहाँ पे गुजार चुकी हूँ तो अब कुछ जिंदगी ही तो बची होगी मेरी, इसके लिए मैं ये घर से जाना ये सब नहीं करूँगी। चाहे मेरी जान यहीं पे चली जाए या मुझे और भी जिंदगी में दुख भोगना है तो मैं भोगूंगी, लेकिन घर नहीं छोड़ूंगी। तो इसलिए माँ नहीं निकली और मुझे निकाल दिया गया, तो मैं अकेले ही निकल गया। हमारा नेक्स्ट कमेंट है महेंद्र सोनकर। उन्होंने लिखा है, भाई तुम बहुत ही सहन से हो क्या? तुम सब कुछ नहीं कर सकते हो? अपने पापा पर उंगली उठाओ ना, प्लीज रिप्लाई करके बताना। हम उंगली इसलिए नहीं उठा रहे हैं कि हमें उंगली उठाए तो उठाए किस पर? जैसे भी हैं पापा हैं और मेरी माँ की सुहाग है, और मेरी माँ कहीं ना कहीं बहुत प्यार करते हैं मेरे पापा जी से, अपने पति जी से, इसीलिए। और अभी भी हम कहते हैं माँ को कि माँ आ जाए, तो माँ कहती है कि नहीं, अब कितने दिन बचूंगी मैं, जितने भी दिन है यहीं पे है। मम्मी जी को इतना मारते हैं पापा जी, इतना टॉर्चर करते हैं, फिर भी मम्मी जी प्यार करते हैं पापा जी से। लेकिन जब झगड़े करते हैं पापा जी, तो मेरी माँ भी, अब पहले तो नहीं बोला करती थी, लेकिन अब मेरी माँ भी झगड़े करते हैं, मेरे पापा को जवाब देते हैं। मेरे पापा अगर एक बोलते हैं तो मेरी माँ भी अब नहीं छोड़ती है, मेरी माँ भी जवाब देती है, क्योंकि बर्दाश्त की भी एक हद होती है। हमारा नेक्स्ट कमेंट है संध्या प्रकाश सिंह। उन्होंने लिखा है, सो सैड, तुम्हारा माँ को दिल से सैल्यूट, पर अब नहीं सहना चाहिए। मेरे माँ को दिल से सैल्यूट आप कर रहे हो। मेरी माँ तो पूजनीय है, हमें तो पूजा करना चाहिए अपनी माँ की, और मैं दिल से पूजा भी करता हूँ, देवी मानता हूँ मैं अपने माँ को। और आगे स्टोरी बताऊंगा तो मैंने ये सारे आम पूरे गांव के सामने कबूल भी किया है। जब एक रात हमारे गांव में पंचायती कहते हैं, तो कुछ उस तरह का था, तो उस दिन मैंने कबूल किया है सारे गाँव के सामने में कि मेरी माँ मेरे लिए क्या है। मैं नेक्स्ट पार्ट लाने वाला हूँ, तो आपको उसमें जानने को मिलेगा। ये बात सहने की, तो मेरी माँ पहले जितना अब नहीं सहती है। अब मेरी माँ सवाल की जवाब देती है, जवाब करती है, तो मेरे पापा को भी अब सुनना पड़ रहा है। मेरी माँ भी बोलती है तो मेरे पापा को सुनना पड़ता है, और थोड़ा बहुत ही सही, लेकिन अब मेरी माँ की भी चलती है। हमारा नेक्स्ट कमेंट है विकास गौर। उन्होंने लिखा है, आपको अपनी माँ को छोड़कर नहीं आना था यहाँ पे, एक आप ही थे जो आप उनको उस घर में इज्जत मान सम्मान दिला सकते थे, फिर भी कोशिश करो अपनी माँ को अपने साथ में रखने की। तो आपको क्या लगता है मुझे घर से क्यों निकाला गया? मुझे घर से खास तौर पे क्यों निकाला गया? खास तौर पे मेरे पापा जी जो है मुझसे इतना नफरत क्यों करते हैं? इस सब का कारण है यही कि मैं अपनी माँ को इज्जत दिलाने के लिए भरपूर कोशिश किया। मेरी माँ को गालियाँ ना सुने उसके लिए भरपूर डट के सामना किया, और अपने पापा के खिलाफ में बोलना पड़ा तो मैं बोला। मैं अपने पापा को रोका कि पापा आप जो कर रहे हैं गलत कर रहे हैं। पहले आप मम्मी को मारते थे, हम छोटे थे। पहले आप मम्मी को गाली देते थे, हम छोटे थे, लेकिन अब हम बड़े हो गए हैं। आप अब मेरी माँ को मत मारिए, मत गाली दीजिए, बिना काम के मत टॉर्चर कीजिए,
तो मेरे पापा जी बोलते थे कि ये मेरी बीवी है, मैं इसको लात से मारूं, जूते से मारूं, चप्पल से मारूं, या मार दूं, या काट के नाली में बहा दूं, तुम कौन होते हो बोलने वाला। तो मैं कहता था कि मैं इनका बेटा हूं और मैं इनका स्टेप लूंगा। तो मेरे पापा जी कहते कि आज तक मुझसे इस तरह किसी ने भी सवाल नहीं किए हैं, जवाब नहीं दिए, तुम कहाँ से, कौन हो तुम, निकलो मेरे घर से, दफा हो। यही था मेन रीजन मुझे घर से निकालने। इन शॉर्ट यही है दोस्तों कि पापा के खिलाफ ये खड़े होते थे मम्मी के लिए, इसीलिए इनको निकालना पड़ा, हमें निकाल दिया गया। तो सबसे मेन वजह आपको पता चल गया कि मैंने स्टेप लिया, भरपूर लिया, और इसी वजह से मुझे घर से निकाला गया। हमारा नेक्स्ट कमेंट है नरेश खटकर, उन्होंने लिखा है बिमला जी, माँ जी और विकास भैया को खुश रखना, मुझे कसम दो, मैं वेट करूंगी आपके मैसेज का। तो आपको मैं बता दूं, जब हमारी लव रिलेशनशिप थी, जब हम एक दूसरे से प्यार करने लगे, तो होता है ना कि ये अपने बारे में सारी चीज मुझे बताते हैं और मैं अपने बारे में सारा चीज इनको बताता हूँ। तो उसी वक्त मैंने इससे सब चीज शेयर किया था, अपने माँ की कहानी, अपने बचपन की कहानी, यहाँ तक कि जितनी चीज आप तो भूल भी चुके हैं बहुत सारी चीज, तो सब इनको याद कर करके जब भी हम फोन करके बात किया करते थे तो स्टोरी शुरू कर देते थे, सारी चीज इनको बताए मेरे माँ के बारे में। तभी से इनके अंदर मैं अपने लिए और अपनी माँ के लिए इज्जत पाया हूँ, प्यार पाया हूँ, इसीलिए तो जी जान लगा दी इसने शादी करने के लिए। तो ये से कसम लेने की जरूरत नहीं है, ये हमें प्यार करती है, मुझे भी और मेरी माँ को भी इज्जत करती है। हमारा नेक्स्ट कमेंट है संजय खर्चे, उन्होंने लिखा है पुराने ख्याल के लोग बोलते घर की बात घर में सही रहती है, लेकिन आपने स्टोरी शेयर करके बहुत अच्छे सोच का परिचय दिया। काश ये स्टोरी सुन के किसी का भला हो। आशा है कि आप लोग भूतकाल भूलकर नवीन जीवन जियो। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच। और आपने सही बोला कि काश इस स्टोरी सुनकर किसी की भला हो, क्योंकि हो सकता है ये हमारे वीडियो बहुत पेरेंट्स लोग देख रहे होंगे, तो वो भी देख सकते हैं कि जब वो लोग अपने बच्चे को या बीवी को टॉर्चर करते हैं तो उसकी जिंदगी में कितनी तकलीफें और परेशानियां आ सकती हैं। और जब कोई अपने बीवी को टॉर्चर करते हैं तो उस घर में जो बच्चे होते हैं उन पर कितना फर्क पड़ता है इस बात से। मेंटली कितने असर होते हैं, वो कितने सैड रहते हैं, वो क्या कर सकते थे और क्या कुछ कर सकते हैं, लेकिन इस वजह से कुछ भी नहीं कर सकते हैं। ये सारा चीज वो लोग जान सकते हैं और अपने फैमिली के साथ वो देंगे, वो सावलापन से और दहेज से कुछ नहीं होता, इस बात को समझेंगे। सबसे बड़ी चीज है प्यार, इज्जत एक दूसरे की और केयर अपने बच्चों की, अपनी फैमिली की, इससे बढ़कर कुछ भी नहीं इस दुनिया में। हमारा नेक्स्ट कमेंट है श्रद्धा महतो, उन्होंने लिखा है ये बद्दुआ जरूर लगेगी, भगवान के घर में देर है पर अंधेर नहीं है, बहुत बुरा हाल होगा आपके पापा का। आई एम सॉरी, आप मेरे पापा को ऐसा मत कहिए, इसलिए नहीं कि मैं कह रहा हूँ, इसलिए क्योंकि मेरे पापा के दुख के साथ मेरी माँ की दुख जुड़ी है। अगर मेरे पापा को चोट भी लगती है तो मेरी माँ तरफ उठती है। पता नहीं मेरी माँ के दिल किस मिट्टी से बनी है, ये मैं भी नहीं जानता हूँ। इसलिए मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरी माँ को किसी भी वजह से दुख पहुँचे। और एक मेन बात, हम कौन होते हैं किसी के फैसले करने वाले की उनको क्या सजा देना चाहिए और क्या नहीं, क्या सही है, ऊपर वाला सब देख रहे हैं, ऊपर वाला है ना, जो भी सजा देना होगा, जो भी करना होगा, ये हम नहीं, ऊपर वाला करेंगे। और उनके घर में जो गलत है वो गलत है और जो सही है वो सही है, तो जो करेंगे वही करेंगे, हम कुछ नहीं। हम भगवान पे, हम ऊपर वाला पे छोड़ दिए। हम इंसान है, बस हम अपना कर्तव्य करते जाते हैं। हमारा नेक्स्ट कमेंट है सत्यम कुमारी निशाल सत्यम निश, उन्होंने लिखा है भाई साहब आपके पापा की गर्लफ्रेंड रही होगी। मेरे पापा की गर्लफ्रेंड है या रही होगी ये हमें नहीं पता, और न अभी तक जानने को मिला है कि उनकी कोई गर्लफ्रेंड है या नहीं है। लेकिन इतना जरूर कहेंगे, अगर किसी की गर्लफ्रेंड होगी भी तब भी ये अधिकार नहीं है कि वो अपने बेबी या बच्चे को इस तरह से टॉर्चर करे। हमारा नेक्स्ट कमेंट है इंडियन, उन्होंने लिखा है जुर्म करने वाले से ज्यादा गलत जुर्म सहने वाला होता है। आखिर कब तक तुम लोग इस तरह टॉर्चर होते रहोगे? क्या तुम लोगों को अभी भी लगता है कि वो ठीक हो जाएंगे? मम्मी जी को लगता है ये, हमें तो नहीं लगता, और हम ना होप रखे हैं, उम्मीद भी नहीं हमें कि पापा जी कभी ठीक होंगे, लेकिन बस माँ की उम्मीद है। माँ कहती है कि कभी न कभी तो वो बदलेंगे, और मेरी माँ की उम्मीद को तो मैं क्या बोलूं, सैल्यूट करता हूँ कि नामुमकिन को वो मुमकिन होने की उम्मीद में बैठी है। हमारा नेक्स्ट कमेंट है एमडी राशिद, उन्होंने लिखा है भैया एंड भाभी आप कौन से जगह में रहते हैं, प्लीज भैया आप रिप्लाई जरूर कीजिएगा। वीडियो में आपने कहा था कि मैं सबके सवालों के जवाब दूंगा, वीडियो में प्लीज। ये मैं अपना रियल एड्रेस तो अभी तक नहीं शेयर किया हूँ कि मैं कहाँ से हूँ, लेकिन हाँ मैंने आपको अपना टेम्पोररी एड्रेस बताया हुआ है, जो मेरे नज़दीक में पड़ता है, 5-10 मिनट की दूरी पे है, जोगबनी, और जहाँ पे मैं राशन पानी खरीदने के लिए जाता रहता हूँ, तो उस एड्रेस को आपको बताया है। जोगबनी पड़ता है, बिहार स्टेट, अररिया डिस्ट्रिक्ट, जोगबनी शहर है, तो वहाँ पे पड़ता है। तो मैं वो एड्रेस आपको बताया हुआ है, लेकिन बहुत जल्द
मैं अपना खुलासा करने वाला हूँ परमानेंट एड्रेस, तो हमारे साथ बने रहिए। क्योंकि मैंने देखा है बड़े बड़े यूट्यूबरों को, उसने कहा हुआ है कि अपना एड्रेस शुरुआत में ना बताएं, 1 लाख 2 लाख सब्सक्राइबर ना हो जाए तब तक आप अपना परमानेंट एड्रेस ना बताएं। तो इसीलिए मैं नहीं बता रहा हूँ, बाकी देखता हूँ कि कब तक शेयर कर लेता हूँ। नेक्स्ट कमेंट है सत्या रोमा एडवेंचरस गर्ल। उन्होंने लिखा है, यार वो बाप है जिसने अपने बच्चे के थाली में पैर रख दे, और आंटी कितना सही होंगी यार, ये भगवान की उस माँ की पूजा करनी चाहिए। जी, हम करते हैं अपनी माँ की पूजा। और बात रही थाली में चप्पल रखने वाली, तो एक पल की बात है जो मैंने कहानी में शुरू किया है। जी 100% सही है। तो ये सारा कमेंट आप लोगों ने किया था हमारे स्टोरी वाली वीडियो के कमेंट बॉक्स में। आपके सारा क्वेश्चन था वो हम लिए और प्रॉपर आंसर करने की कोशिश की, ताकि आपको जो मन में जितने भी सवाल आए होंगे सब आपको सवाल का जवाब मिल चुका होगा। और आपको पार्ट 2 वीडियो बहुत जल्द देखने को मिलेगा, हम शूट करेंगे। और उसी में आपको जानने को मिलने वाला है कि जब मेरे बड़े पापा की डेथ हो गई उसके बाद क्या हुआ, मेरी मम्मी कैसे सर्वाइव की, और जिन जिन लोगों ने मेरी माँ को टॉर्चर की थी उन सभी को भगवान के द्वारा भी कहा जाए तो सज़ा मिली है। तो वो कैसे मिली है, क्या मिली है, वो सब आपको शायद उसी पार्ट 2 स्टोरी में ही मिल जाएगा। तो आप लोग पार्ट 2 और जो हमारे मम्मी के पक्ष में बोलते थे हमारे बड़े पापा, तो उनका जब डेथ हो गया तो उसके बाद हमारी मम्मी जी उस घर में किस तरह से रहने लगी, वो भी आपको पार्ट 2 में देखने को मिलेगा। तो आप लोग पार्ट 2 के लिए कितनी एक्साइटमेंट है या देखना चाहते हैं, प्लीज कमेंट करके बताइएगा। तो आज इस वीडियो को हम यहीं पे खत्म करते हैं। हम मिलेंगे कल वही वीडियो में, तब तक के अपना ख्याल रखिए। हाँ मेरा प्यार के, फिर मिलेंगे। चलते Love you all. ऑल।